अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने एयर कंडीशनर को जो कि डीसी इन्वर्टर है उसको छोटे से छोटे सोलर इन्वर्टर यानी 1 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर चलाना चाहते हैं तो इसके लिए कई तरीके मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, आपको कौन सा तरीका सूटेबल है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको एक यूपीएस डिवाइस खरीदनी पड़ती है जो कि आपके एसी के साथ अटैच हो जाती है। एसी के साथ इस यूपीएस डिवाइस को जब आप ऐड करते हैं तो इसका एक बेसिक पर्पस होता है, वो ये होता है कि इसने अम्पेयर जो होते हैं वो लो करने हैं। यानी कि कोई भी एसी जो है 1 टन का एसी 7 अम्पेयर ले रहा होता है और जो 1.5 टन का एसी होता है वो स्टार्ट में 10 अम्पेयर ले रहा होता है। और जैसे ही कमरे की कूलिंग पूरी होती है ये जो अम्पेयर्स हैं ये डिक्रीज हो जाते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 अम्पेयर या 2 अम्पेयर और कुछ एसी जो होते हैं वो 3 से 4 अम्पेयर पे आकर लॉक हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके एसी की कंडीशन क्या है। अगर आपका एसी नया है फिर भी अम्पेयर ज़्यादा लो नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कमरा है वो काफ़ी बड़ा है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, उसके बाद वो कूल होता है। या फिर आप किस मौसम में एसी को यूज़ कर रहे हैं, मौसम का इम्पैक्ट भी होता है। यानी कि अगर आप हीट वेव के दिनों में जो कि मई और जून के महीने होते हैं जब लू बहुत तेज़ चलती है तब एसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा अम्पेयर डिक्रीज नहीं करता और उसको तकरीबन 1 आध घंटा या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है कि वो आपके कमरे का टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल या एसी की जो आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है उसके ऊपर ले आए। तो जो आपका दूसरा मौसम होता है वो होता है सावन भादों का, यानी हबस का महीना होता है। ये 2 महीने होते हैं यानी कि जुलाई और अगस्त के 2 महीने। इनमें कोई भी एसी आप चलाते हैं वो तकरीबन 10 से 15 मिनट में अम्पेयर डिक्रीज कर देते हैं और बहुत तेज़ी से अम्पेयर डिक्रीज होते हैं और बहुत नीचे आ जाते हैं। यानी कि 1 डेढ़ अम्पेयर या 2 अम्पेयर पे भी आपका 1.5 टन का एसी रन कर रहा होता है। और जो एसी का खर्चा होता है वो हब्स के इन महीनों में बहुत कम होता है। यानी कि आप जितना एयर कूलर के ऊपर एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं किसी बड़े एयर कूलर के ऊपर, तकरीबन उसके नियर अबाउट उसका एसी का खर्चा भी इन दिनों में होता है। तो जो यूपीएस डिवाइस होती है वो उसका मकसद ये होता है कि उसने एसी के अम्पेयर जो होते हैं वो डिक्रीज करने होते हैं, उनको उसने 2 अम्पेयर पे ला के लॉक करना होता है। तो इस पर्पज़ के लिए वो बनाई जाती है। जब भी आप किसी भी 1 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ उसको अटैच कर देंगे तो उसके ऊपर आपका जो एसी है वो 2 अम्पेयर से ऊपर जाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, स्टार्ट में भी नहीं जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी छोटे इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये बताऊं कि आपका जो 1 किलोवाट का इन्वर्टर होता है वो मैक्सिमम 600 से 800 वाट तक एमपीपीटी पावर यानी कि सोलर की पावर प्रोड्यूस कर सकता है, इससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और जो 2 अम्पेयर होते हैं उसका मतलब ये है, तकरीबन जो पावर का फार्मूला है हमारे पास, यानी कि पावर इज इक्वल टू वी क्रॉस आई मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, यानी कि पावर फैक्टर। तो यहाँ पर पावर फैक्टर अगर हम 1 कंसिडर करें तो हमारे पास वोल्टेज और अम्पेयर रह जाते हैं। वोल्टेज अगर 220 हो और अम्पेयर हो हमारे पास 2 अम्पेयर हो तो ये बनते हैं 440, यानी कि 440 वाट बनते हैं। और जो हमारा 1 किलोवाट का इन्वर्टर होता है वो इजीली 440 वाट का लोड उठा सकता है। इसका जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है यूपीएस डिवाइस की प्राइस, यानी कि इसके ऊपर आपको 12 से 18,000 या 20,000 जो भी आजकल मार्केट में प्राइस चल रही है वो आपको लगानी पड़ती है। इसके अलावा आपके पास एक अदद एसी भी ऐसा होना चाहिए जिसमें यूपीएस अनेबल फंक्शन हो, यानी कि वो ऐसा एसी हो जिसमें ऑप्शन हो कि आप इसके साथ बाद में डिवाइस लगा सकते हैं। तो हर एसी के साथ ये डिवाइस नहीं लगती, खासतौर पे जो पुराने मॉडल्स के एसी हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं आता था। इसके अलावा एसी चलाने का दूसरा तरीका ये है कि आपको एक अदद एसी ही ऐसा परचेज करना पड़ता है जिसमें अम्पेयर लॉक का फंक्शन पाया जाता हो। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है इस मेथड का कि वो एसी जो होता है आम एसी की निस्बत 30-40 हज़ार महंगा होता है। यानी कि इतने ज़्यादा आपको पैसे जो हैं वो पे करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको ये अम्पेयर लॉक वाला फंक्शन मिलता है। और अम्पेयर लॉक फीचर वाला ये वाला एसी आपको हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं होता और ये हो सकता है अगर आप छोटे सिटी में रहते हो आपको ये मंगवाना पड़े, इसके लिए आपको वेट भी करना पड़ सकता है। और ये जो एसी होता है मैंने आपको बताया 30-40 हज़ार रुपये महंगा होता है आम एसी की निस्बत। इसमें टीसीएल का एसी होता है या फिर और भी कुछ कंपनीज हैं हायर वगैरह जो बनाती हैं, उनके बहुत ही शाज़ो नाज़र आपको एक आध कोई प्रो मॉडल मिलेगा जिसमें ये फीचर पाया जाता है। और इसमें दूसरी जो है वो कबाहत ये पाई जाती है कि जब भी आपने इस टाइप का एसी परचेज करना है तो आपने अपने वेंडर से पूछ लेना है कि इस एसी के अंदर कितने अम्पेयर का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि क्या ये 2 अम्पेयर को लॉक करता है या 3 को। जैसा कि कुछ एसी ऐसे भी होते हैं जिनमें 4 अम्पेयर का भी ऑप्शन होता है लॉक का और 5 अम्पेयर का लॉकिंग ऑप्शन भी होता है।
तो और कुछ एसी ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें 2 एम्पेयर का ऑप्शन, इसके साथ 3 या 4 एम्पेयर का 2-3 ऑप्शन पाए जाते हैं। तो आपको जब भी एसी इस टाइप का परचेज करना हो तो आपने सबसे पहले पूछना है कि इसमें आया कि ये फीचर पाया जाता है कि नहीं और कितने एम्पेयर पे ये लॉक करता है। इस तरह से आप किसी भी छोटे 1 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के ऊपर अपने एसी को चला सकते हैं। ये 2 तरीके तो मैंने आपको बताए जिनमें आपको खर्चा करना पड़ता है। अब जो मजे की बात आपको बता रहा हूँ वो तीसरा तरीका है, इसमें कोई खास खर्चा भी नहीं करना पड़ता। यानी कि अगर आपने सोलर इन्वर्टर नहीं लगवाया और इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं, या फिर आपने एक इन्वर्टर पहले से लगवा रखा है लेकिन आप एसी के लिए एक अलग से इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए पुराने मॉडल्स के जो इन्वर्टर आते थे, खासतौर पर इन्वर्क्स VM1 VM2, जो येलो कलर के इन्वर्टर होते थे 3 किलोवाट के इन्वर्टर, वो आप परचेज कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको मिल सकते हैं, बुरी कंडीशन में भी पाए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्वर्क्स की क्वालिटी शुरू से ही बहुत अच्छी क्वालिटी रही है। और अगर आपको नॉन रिपेयर्ड कोई इन्वर्टर मिल जाए, अगर एक आध बार इन्वर्टर रिपेयर भी हो चुका है अच्छे तरीके से, तो फिर भी कोई इश्यू नहीं है, वो भी एसी को अच्छे तरीके से चला सकता है। वो जो सोलर इन्वर्टर है वो आपको तकरीबन 20-25 हज़ार से 30 हज़ार की रेंज में इजीली मिल जाता है। तो आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, अगर किसी के पास लगा हुआ हो, कोई यूज़ कर रहा हो, तो वहाँ पे आप जाकर एसी चला के इसको टेस्ट कर सकते हैं। 10-15 मिनट उसको एसी को चलाएं उसके ऊपर, अगर वो सही चला रहा है तो फिर आप वहाँ उसको परचेज कर लें। 20 से 25 हज़ार में अगर आपको ये इन्वर्टर मिल जाता है 3 किलोवाट में, तो आप इसके ऊपर बेफिक्र होकर एसी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इसका एक ड्रॉबैक भी बता देता हूँ कि ये जो इन्वर्टर्स होते थे इनमें PWM चार्ज कंट्रोलर होता था, जिसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती थी। इसमें सिर्फ 3 पैनल आप बड़े लगा सकते हैं 545 वाट के, वो भी आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। और पैरेलल में जब आप 3 पैनल लगाएंगे तो वो आपको मैक्सिमम तकरीबन 800 से 1000 वाट या मैक्सिमम 1200 वाट तक प्रोवाइड करेंगे। और जो ये पुराने मॉडल मैं आपको बताए हैं, इनकी जो सोलर कैपेसिटी है वो भी इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा ये सोलर प्रोडक्शन नहीं दे सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि एसी जो होता है वो 10 एम्पेयर का होता है, 1.5 टन का, और जो 1 टन का एसी होता है वो 1500 वाट का होता है, और जो 1.5 टन का है वो 10 एम्पेयर यानी कि वो 2200 वाट का होता है। तो ये फिर सोलर की कैपेसिटी बहुत थोड़ी है, इस पे तो एसी चल नहीं सकता। जी बिल्कुल चल सकता है। उसका तरीकाकार ये है, जब आप एसी इसके ऊपर चलाएंगे तो एसी स्टार्ट में तो लेगा आपका जो 1.5 टन का एसी है, वो आप जब इसके ऊपर चलाएंगे वो लेगा स्टार्ट में 2200 वाट यानी कि 10 एम्पेयर लेगा। और जब उसकी कूलिंग पूरी हो जाएगी, आपके रूम की टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर वो एसी जो है वो उसके एम्पेयर कम हो जाएंगे, कम होकर वो 2 एम्पेयर, अगर 2 या 3 एम्पेयर पे, अगर मैक्सिमम 4 या 5 एम्पेयर पे भी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो 1100 वाट पे आ गया है। अगर वो 4 एम्पेयर पे आ गया है तो इसका मतलब है तकरीबन 800-900 वाट वो ले रहा है। तो आपका जो टोटल एसी का खर्चा है वो सोलर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि आप अगर नॉर्मल साइज का कमरा है जिसमें एसी लगाया हुआ है, बहुत बड़ा कमरा नहीं है, तो आपका एसी जो है वो 2 एम्पेयर पे आ जाएगा, यानी कि तकरीबन 450 या मैक्सिमम 500 वाट पे आ जाएगा। और आप इसके साथ 2-3 पंखे भी चला सकते हैं और फ्रिज भी चला सकते हैं, जो कि इन्वर्टर फ्रिज होती है। तो इस तरह से आप 3 किलोवाट के इस ओल्ड मॉडल इन्वर्टर के ऊपर एसी के साथ ये सारा कुछ चला सकते हैं और आपके पैसे भी बच सकते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड मॉडल एक इरोक्स सीरीज का आता था, यानी कि बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं, आज से कोई 3-4 साल पहले आता था, इरोक्स 2.2 2018-19 का ये मॉडल है। ये एक बहुत ही कामयाब किस्म का इन्वर्टर था। ये 2200 वाट इन्वर्टर पूरे 2200 वाट का लोड भी उठाता था, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 9-9.5 एम्पेयर तक का हम इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये एक इन्वर्टर है। इसके ऊपर लोग 1 टन का एसी इजीली चला रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक एहतियात करनी पड़ती है, जब आपने एसी चलाना है साथ और कुछ भी नहीं चलाना, जब तक एसी अपने एम्पेयर जो है वो डिक्रीज नहीं करता। 1 टन का एसी चलाने के लिए ये एक ज़बरदस्त इन्वर्टर है। ये भी इन्वर्टर आपको मार्केट में अगर आप आजकल सर्च करें तो आपको तकरीबन 30-35 हज़ार या मैक्सिमम 40 हज़ार में मिल जाएगा। ये इन्वर्टर जिन जिनके पास लगे हुए हैं तकरीबन 4-5 साल से वो मज़े कर रहे हैं। ये इन्वर्टर बहुत ही पायदार किस्म का इन्वर्टर है, ये जल्दी ख़राब होने वाला नहीं। हत्ता कि जो मैंने पहले आपको बताया 3 किलोवाट का, उससे भी बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी है और बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलता है ये इन्वर्टर। अगर ये 4-5 साल चला हुआ भी ले लेंगे तो ये 4-5 साल मज़ीद चल जाएगा और फिर भी ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नए इन्वर्टर्स जो आ रहे हैं। छोटे से छोटे जो नए इन्वर्टर जो कैपेबल हैं एसी को चलाने के, वो हैं, उनमें सबसे पहले जो टॉप पे इन्वर्टर आता है वो 1.5 किलोवाट की रेंज में अवेलेबल, जो भी मार्केट में 3-4 टाइप के इन्वर्टर्स मिल रहे हैं, यानी कि
जिसमें 1.5 आपको फ्रोनस का मिल सकता है, 1.5 आपको सोलर मैक्स का मिल सकता है, इसी तरह से 1.5 आपको ज़्यूनिक का मिल सकता है, जो ओल्ड मॉडल था वाइट कलर का वो वाला, ना कि नया मॉडल। जो नया मॉडल 1.5 केवी है उसकी पावर बहुत कम है, उसके ऊपर आप एसी चलाने का सोच भी नहीं सकते। और इसी तरह से जो भी आपको 1.5 में, जैसा कि पीवी 2200 इन्वर्टर है फ्रोनस का, जो प्लैटिनम सीरीज का नया मॉडल आजकल चल रहा है, उसके ऊपर भी आप 1 टन का एसी इजीली चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आपका 1.5 किलोवाट का कोई भी इन्वर्टर है वो 7 एम्पेयर तक का लोड उठा सकता है, यानी कि 1500 वाट का वो पूरा लोड उठाता है, जो कि 7 एम्पेयर बनते हैं। 7 एम्पेयर में अब आप 1.5 टन का एसी हरगिज हरगिज नहीं चला सकते। इसके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ 1 टन का एसी चला सकते हैं, वो भी सारा लोड बंद करके। यानी कि 1 टन का जो एसी होता है वो 7 एम्पेयर खर्चा करता है, और स्टार्ट में उसका खर्चा होता है 7 एम्पेयर। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद जब कमरे का टेम्परेचर जो है वो पूरा हो जाता है, तो वो फिर एसी जो होता है वो एम्पेयर डिक्रीज कर देता है। वो 2-3 एम्पेयर या 4-5 एम्पेयर पे चल रहा होता है। उसके बाद आप इसके ऊपर मजीद लोड भी डाल सकते हैं, यानी 2-3 पंखे चला दें और एक इन्वर्टर फ्रिज भी चला सकते हैं। इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, कुछ लोग कहते हैं जी हमारा जो है इन्वर्टर वो एसी 1 टन का उसको चला ही नहीं रहा। उसकी मेन रीज़न जो होती है वो यही होती है कि इन्वर्टर जो है वो मैक्सिमम 7 एम्पेयर का है और एसी भी 7 एम्पेयर का है। कुछ लोगों का जो है इन्वर्टर वो ट्रिप हो जाता है, क्योंकि 7 एम्पेयर से ज़्यादा ये लोड नहीं उठाता, और जैसे ही 7 सवा 7 लोड या 7.5 एम्पेयर का लोड उसके ऊपर आता है तो वो ट्रिप हो जाता है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि किसी एसी में अगर गैस की मिकदार ज़्यादा फिलअप कर दी जाए, वो अगर वैसे 6 एम्पेयर ले रहा है तो इस तरह से वो ज़्यादा गैस बनने से 7 7.5 एम्पेयर भी ले सकता है। इसी तरह से किसी एसी में अगर गैस की मिकदार कम कर दी जाए, वो 7 एम्पेयर वाला एसी जो है वो 5 साढ़े 5 एम्पेयर पे भी आ सकता है। लेकिन फिर उसकी कूलिंग इफेक्ट हो जाती है, यानी कि कूलिंग वो पूरी नहीं करता, कूलिंग जो है वो अच्छी नहीं रहती गैस कम करने से, इसलिए हम गैस भी कम नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनका जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड का फॉल्ट दे के बंद हो जाता है, यानी कि 07 का स्क्रीन के ऊपर एरर आ जाता है। अगर आपको इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको चाहिए अपने एसी के साथ एक अदर चेंज ओवर लगा लें, यानी कि वावडा बाईपास करने वाला चेंज ओवर होता है वो आपको लगा लेना चाहिए। आपको चाहिए कि एसी को जो पहले जो उसके 15-20 मिनट होते हैं या आधा घंटा, जब तक आपका एसी एम्पेयर डिक्रीज नहीं करता, उसको आप वापडा पे करके चला लें, तो आपके कमरे में एसी के साथ ही चेंज ओवर लगा होना चाहिए। तो वापडा के ऊपर उसको चला लें, आप देखें कि आपके एसी ने एम्पेयर डिक्रीज कर दिए हैं, तो उसको आप सोलर पे शिफ्ट कर दें। तो जब सोलर पे शिफ्ट करेंगे 4 से 5 एम्पेयर का लोड होगा, वो इजीली 1.5 किलोवाट के इन्वर्टर पे चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। इसी तरह से आप अगर इससे बेस्ट रेंज का इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 2 इन्वर्टर मार्केट में देखने को मिलते हैं आजकल। उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सस्ता इन्वर्टर है वो है जी पीवी 3200 प्लैटिनम सीरीज का पीवी 3200, एक बहुत ही पावरफुल इन्वर्टर है जो कि पीवी 3200 है, लेकिन इसके ऊपर आप 3200 वाट का लोड नहीं डाल सकते, इसके ऊपर आप सिर्फ 2400 वाट का लोड डाल सकते हैं, क्योंकि 2400 वाट से ज़्यादा जैसे ही लोड हम इसके ऊपर डालते हैं ये 07 का ओवरलोड का एरर दे देता है। तो अगर आप इसके ऊपर 1.5 टन का एसी चलाते हैं जो कि 2200 वाट यानी कि 10 एम्पेयर का होता है, तो ये इजीली चला सकता है, चाहे आप इसके ऊपर 1 घंटा चलाए रखें, इसको कोई परवाह नहीं। काफ़ी ढीठ किस्म का ये इन्वर्टर है, इतनी जल्दी नहीं खराब होता। ये 3200 इन्वर्टर की आजकल मार्केट में प्राइस जो है वो 75,000 से लेकर 80,000 की रेंज में है। इसके अलावा जो इन्वर्टर है वो विरोन का 2.5 किलोवाट का लेटेस्ट इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर जो है पूरा 2500 वाट का लोड उठाता है, यानी कि ये 10-11 एम्पेयर तक का लोड इजीली चला सकता है। और जो हमारा 1.5 टन का एसी होता है वो भी आप इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं, यानी कि 1.5 टन का एसी जो होता है 10 एम्पेयर यानी 2200 वाट का होता है। और स्टार्ट में आपका जो इन्वर्टर है वो थोड़ा सा हीटअप होगा, लेकिन जैसे ही एम्पेयर डिक्रीज होंगे तो इन्वर्टर बिल्कुल कूल हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब इन्वर्टर एसी के एम्पेयर कम हो जाते हैं तो आप इसके ऊपर 4-5 पंखे और एक इन्वर्टर फ्रिज वगैरह ये लोड भी आप चला सकते हैं। प्राइस वाइज अगर हम देखें तो विरोन 2.5 इन्वर्टर 1 लाख से 1.25 लाख की प्राइस में इन बिटवीन कहीं ये सेल हो रहा है। प्राइस ऊपर नीचे डॉलर की वजह से होती रहती है, और ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा इन्वर्टर है, पीवी 3200 से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वर्क्स का जो 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है वो पूरे 2500 वाट का लोड उठाता है, जबकि जो पीवी 3200 है ऊपर 3200 लिखा हुआ है, लेकिन ये 3200 वाट का पूरा लोड नहीं उठाता, ये 2400 वाट का लोड उठाता है, यानी 100 वाट का लोड उससे भी कम उठाता है। अब ये दोनों तकरीबन बराबर बराबर ही हैं पावर के लिहाज से,
लेकिन जो क्वालिटी है वो वेरोन इन्वर्टर की बहुत टॉप क्वालिटी है और बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। अगर इसकी प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए वेरोन इन्वर्टर को। लेकिन अगर आप PV 3200 भी लगा लेते हैं तो ये भी इतनी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त इन्वर्टर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।